खबरों पहले नशरी के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मुसल्लह अफवाज और वजारत दाखिला के आला अफसरान के एजाज में कल शाम इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। कतरी काबीना ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखा जाएगा। यमन के सदर अब्दुर्रब्बुह मंसूर हादी ने मुल्क के नायब सदर अली मोहसिन अल अहमर को उनके ओहदे से हटा दिया है और 7 अफराद पर मुश्तमिल सदारती काउंसिल बनाने का ऐलान किया है। और यूक्रेन के सदर ने मगरबी मुल्कों से मुतालबा किया है कि वो रूस की पेट्रोल बरामदात पर पाबंदी लगाएं। उन्होंने कहा कि वो रूस के बैंकों पर भी पाबंदी का मुतालबा करते रहेंगे। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मुसल्लह अफवाज, वजारत दाखिला और मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के आला अफसरान के एजाज में कल शाम दीवान अमीरी में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। साहिब सुमू अमीर के ज़ाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद आल थानी और वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी और मुतादिद शयूख ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जापान के वज़ीर आज़म जनाब फोमियो किशिदा की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुताद्दिद इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में कल काबीना का हफ्तेवार मामूल का इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अपनी रिपोर्ट पेश की। काबीना ने इस रिपोर्ट की रोशनी में फैसला किया कि मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखा जाएगा। बाद अज़ां काबीना ने एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत का जायजा लिया और उनके मुतालिक मुनासिब फैसले सादिर किए। वज़ीर तिजारत व सनअत शेख मोहम्मद बिन हमद बिन कासिम आल थानी ने कहा है कि कतर साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की जानिब से बताए गए रास्ते पर मजबूत और पुरएतमाद कदमों के साथ सन 2030 के कौमी विजन के हुसूल के लिए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कतर का आज़म है कि वो तमाम शोबों में आला तरीन मेयारों के साथ ऐसी ताकतवर तरक्याती बुनियादों पर खड़ा होगा जो उसकी खित्ते की अहम तिजारती और इक़्तिसादी दारुल हुकूमत की हैसियत को और मजबूत करेंगी। रियासत कतर ने अपील की है कि बिलखुसूस तनाज़ात वाले इलाकों में विरसे और तालीम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के तमाम बैनुल अक़वामी मुआहिदों का पासो लिहाज किया जाए। यूनेस्को में कतर के मुस्तक़िल नुमाइंदे डॉक्टर नासिर बिन हमद अल हंजाब ने कहा कि कतर तमाम चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए यूनेस्को के साथ खड़ा है। एजुकेशन अबव ऑल या तालीम सबसे बाला नामी कतरी इदारे ने अपने मकामी और बैनुल अक़वामी तालीमी प्रोग्रामों की माली सपोर्ट के लिए रमज़ान कैंपेन का आगाज कर दिया है। इस साल कैंपेन का स्लोगन है बेहतर मुस्तक़बिल के खातिर तालीम के लिए चंदा दें। इदारा अपने तालीमी प्रोग्रामों के जरिए दुनिया भर में गरीब और तालीम से महरूम बच्चों को एक मौका फराहम करता है ताकि उनके और उनके घर वालों और सोसाइटीज़ के लिए बेहतर मुस्तक़बिल पैदा किया जा सके। यमन के सदर जनाब अब्दुर्रब्बुह मंसूर हादी ने मुल्क के नायब सदर जनाब अली मोहसिन अल अहमर को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है। यमनी सदर ने 7 अरकान पर मुश्तमिल एक सदारती काउंसिल तश्कील देते हुए अपने तमाम इख्तियारात इस काउंसिल को मुंतकिल करने का ऐलान किया है। यमनी सदर ने मुल्क के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले 50 मेंबरान पर मुश्तमिल एक मुशावरती बोर्ड की तश्कील का भी ऐलान किया है,
जो सदारती कौंसिल की सपोर्ट करेगा और तमाम कौमी क़ुव्वतों को मुत्तहिद करने, रियासती इदारों को बहाल करने और यमन की अरब दुनिया के साथ निस्बत को मजबूत करने के लिए काम करेगा। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। ट्यूनिस के सदर जनाब कैस सईद ने ऐलान किया है कि आइंदा माह दिसंबर में मुजव्वज़ा पार्लिमानी इंतखाबात 2 मरहलों पर मुश्तमिल होंगे और ये इंतखाबात इनफरादी निज़ाम के तहत होंगे। उन्होंने एक बार फिर इस ऐलान को दोहराया कि ट्यूनिस के दाखिली मामलात में बैरूनी मुदाखलत काबिल कबूल नहीं है। सूडान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दारुल हुकूमत अल खुर्तूम में फौजी कमांडर अब्दुल फत्ताह अल बुरहान के फौजी इनकलाब के खिलाफ मुजाहरा करने वालों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन 3 साल कबल साबिक सदर उमर हसन अल बशीर के खिलाफ शुरू किए गए अवामी धरने की याद ताज़ा कर रहे थे। सूडान के डॉक्टरों की मरकजी कमेटी ने ऐलान किया है कि मुजाहरे में शामिल एक शख्स गोली लगने से मारा गया है। यूक्रेन के सदर जनाब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मगरबी मुल्कों से मुतालबा किया है कि वो रूस की पेट्रोल बरामदात पर पाबंदी लगाने पर मुत्तफिक हो जाएं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में नाकामी का नतीजा यूक्रेन के अवाम की मौत है। मिस्टर ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि वो रूसी बैंकों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा भी करते रहेंगे। इसी दौरान में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और G7 ने ऐलान किया है कि वो मॉस्को पर नई पाबंदियां लगाएंगे जिनके जरिए कोयले और पेट्रोल की सनतों को निशाना बनाया जाएगा। एक तरफ जहां रूस पर पाबंदियों का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी जानिब मगरबी ममालिक मुख्तलिफ बहानों से रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर रहे हैं। अमरीकी सदर जनाब जो बाइडेन ने कहा है कि रूस अपने मकासद को हासिल करने में नाकाम हो गया है और वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कब्जा नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि अमरीका यूक्रेन को सेल्फ डिफेंस के लिए असलहा फराहम करेगा। सदर जो बाइडेन ने मजीद कहा कि वो एक ऐसे ऑर्डर पर दस्तखत करने वाले हैं जिसके नतीजे में रूस में अमरीकी सरमायाकारी पर पाबंदी लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक 600 अमरीकी कंपनियां रूस से निकल चुकी हैं। रूस यूक्रेन जंग से आने वाली खबरों में रूस की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि उसने खारकीव नामी इलाके में यूक्रेन के एक फौजी अड्डे को तबाह कर दिया है जहां ईंधन स्टोर किया जाता था, जबकि यूक्रेन रेलवे ने ऐलान किया है कि एक रेलवे स्टेशन पर 3 मिसाइल लगने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं और स्टेशन की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मुसल्लह अफवाज और वजारत दाखिला के आला अफसरान के एजाज में कल शाम इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। कतर की कैबिनेट ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखा जाएगा। यमन के सदर ने मुल्क के नायब सदर अली मोहसिन अल अहमर को उनके ओहदे से हटा दिया है और 7 अफराद पर मुश्तमिल सदारती कौंसिल बनाने का ऐलान किया है। यूक्रेन के सदर ने मगरबी मुल्कों से मुतालबा किया है कि वो रूस की पेट्रोल बरामदात पर पाबंदी लगाएं। उन्होंने कहा कि वो रूस के बैंकों पर पाबंदी का मुतालबा भी करते रहेंगे। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद हसन सुडानी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।